हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस में रीजनिंग के लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, अलग अलग डिस्कशंस कर रहे हैं क्या 2022 में जो मेंस होने वाला है सीजीएल, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसमें रीजनिंग आएगी, है ना। और कम नहीं, पूरी मैथ्स के इक्वल रीजनिंग का वेटेज है। तो क्या रीजनिंग का जो लेवल रहेगा वो बैंकिंग लेवल रह सकता है क्या? उसमें जैसे पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स का लेवल रहता है, क्या उस तरीके से एसएससी अपना पैटर्न रख सकती है? क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला है तो केवल एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है, कंफर्म कोई नहीं कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन देखिए, अगर मैं बात करूं एसएससी और बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछने के जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा अलग है। भले ही एसएससी अपने मेंस में इस बार जो रीजनिंग है उसको ऐड किया गया है रीजनिंग को, लेकिन एसएससी एक अलग पैटर्न पे काम करती है और बैंकिंग एक अलग पैटर्न पे काम करती है। अगर बैंक देखिए, जैसे बैंक का प्री होता है और उसका भी मेंस होता है, तो बैंक का अगर हम प्री मेंस देखें तो पेपर का जो लेवल में तो फर्क आता है ना थोड़ा सा, मतलब जो लेवल होता है, बाकी टॉपिक और पूछने का तरीका तो वही होता है ना। जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, या मशीन इनपुट है, या मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, जो जो जैसा पैटर्न है पैटर्न लगभग वही रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सवालों के नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं तो टॉपिक्स भी बढ़ जाते हैं, और डिफिकल्टी प्री से मेंस होता है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। पर हम ये नहीं कह सकते कि प्री में जो पूछा जाता है वो मेंस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, या मेंस में जो पूछा जाता है वो प्री में डिफरेंट होता है। वो बैंकिंग का अपना पैटर्न है, उसी पैटर्न पे काम करता है प्री मेंस में। तो इसी तरीके से अगर हम एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी का जो प्री हुआ हम सब जानते हैं, अब मेंस है तो उसने प्री में अपने ही पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जो अपना लेवल होता है। तो जब अपने ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे तो मेंस में भी बस उसका जो लेवल होगा वो थोड़ा अच्छा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकिंग लेवल कर देंगे ना। वो बैंकिंग का अपना अलग पैटर्न है। मैं 99% तो बोल सकती हूँ कि बैंकिंग वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा। 1% ऑब्वियस चीज है, प्रेडिक्शन है, भगवान कोई भी नहीं है, सिर्फ एसएससी वाले जानते हैं कि वो क्या देने वाले हैं, लेकिन फिर भी 99% पे हम भरोसा कर सकते हैं चीजों पर। तो अगर हम एसएससी की बात करेंगे तो देखिए सेम वही पैटर्न रहेगा, हाँ, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट है उसका जो लेवल थोड़ा रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल अच्छा रहेगा। मतलब जो प्री में जिस तरीके से, प्री में तो इस बार थे ही नहीं भाई सिटिंग अरेंजमेंट प्री में, तो मुझे लगता है किसी किसी शिफ्ट में अगर हो तो हो, मैंने सारे वैसे लगाए हैं, एक आधी क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का दिखा हुआ, जनरली नहीं था, बट सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे एसएससी जीडी में पूछा गया है इसी तरीके से है तो वो एसएससी का ही ना। तो एसएससी का सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा हो सकता है लेवल का। अगर हम सीरीज की बात करें, जो मिसिंग सीरीज होती है वो भाई अच्छे लेवल की हो सकती है, यानी वो पैटर्न बने ही ना, हो सकता है वो आपको अटका दे, तो वहां पे हमें बहुत प्रैक्टिस करके जाना है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर एसएससी पैटर्न को जो हो वो थोड़ा सा ऐसा कर दे कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का कर दे, जैसे प्री में था उससे तो ऑब्वियस सी बात है मेंस में हो गई डिफिकल्ट, और पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स में डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए भाई, ज्यादातर अगर मैं बात करूं डायरेक्शन डिस्टेंस, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी मुझे लगता है ना। रिलेशन में कोई खास डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता हो जाएगी, है ना। रैंकिंग ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी हो जाएगी। जितने भी इमेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल के, उनमें कुछ हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। डिफिकल्टी लेवल कहाँ बढ़ जाएगा भाई? सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा लेवल हो सकता है, अब पूछ ले। सिलॉक्स में कोई डिफिकल्टी लेवल मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा सिलॉक्स में, है ना, क्योंकि इसके तो अपने सिलॉक्स तो कोई डिफिकल्टी लेवल से नहीं, सिलॉक्स अपने पॉइंट्स क्लियर होने से मैटर करता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब हम अगर डाइस में देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर हम क्यूब में देख लेंगे ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े से सवाल में मॉडरेट लेवल हो सकता है। बट हाँ, इन वाली चीजों को थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि ये एग्जाम में अटका दें तो पूरा एग्जाम बिगड़वा देते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। बाकी एसएससी अपना पैटर्न ही फॉलो करेगा, वो बैंकिंग का पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पे, क्या ऐसा होने वाला है? तो ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे तो आप फिर तैयारी ही नहीं कर पाओगे। आप बैंकिंग पैटर्न में फंस गए तो आप एसएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फालतू की बातों में ना पड़िए, जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसी मोड में करते रहिए। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो एसएससी के एग्जाम को लेके तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्पेशली रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। आई विल गाइड यू डेफिनेटली वट एवर या हाउ एवर आई कैन डू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और आगे की वीडियोस से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।